वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 8 जो पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मैच के अंदर जनाब जो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तानियों की वो बहुत ज्यादा हाई थी। मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को शिकस्त दे सकता है, लेकिन जनाब जो फर्स्ट इनिंग के एंड के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर जो रन श्रीलंका ने लगा कर रख दिए हैं, तो अब पाकिस्तान के सामने एक पहाड़ जैसा जो हदफ है वो लग चुका है। पाकिस्तान अगर ये रन चेस करता है तो फिर जनाब जो हिस्ट्री बुक्स है वो दोबारा से रीराइट की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन चेज हुए हैं वो 2011 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ किए थे, जब 328 के करीब जो आयरलैंड है उन्होंने रन चेज करने थे और केविन ओब्रायन ने उस वक्त जनाब जो वर्ल्ड कप है उसकी तारीख की जो सबसे तेज तरीन सेंचुरी है वो स्कोर की थी और 50 गेंदों के ऊपर वो सेंचुरी स्कोर की थी। और बाद में 12 साल बाद जनाब जो साउथ अफ्रीका के एडियन मार्कम है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो अपना पिछला मैच खेला था इसके अंदर उस तारीख को पलटा था। सो अब पाकिस्तान के पास भी एक चांस बन चुका है कि जनाब वो जो हिस्ट्री बुक्स हैं उनको दोबारा से रीराइट करें। और पाकिस्तान को रीराइट करने से मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट रन चेस किया हुआ है सक्सेसफुली वो 1992 के वर्ल्ड कप में किया था, जब इंजमाम ने एक बर्क रफ्तार जो इनिंग है वो खेली थी और पाकिस्तान ने 264 के करीब जो रन हैं वो चेस करने थे और पाकिस्तान जनाब अल्टीमेटली उसको चेस कर गया था। उसके बाद पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस है वो तकरीबन बनता है 260 के करीब। सो अब पाकिस्तान को 100 ज्यादा रन जो हैं वो चेस करने पड़ चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। और इसके अलावा जनाब एक और हिस्ट्री जो है वो बदल सकती है, वो ये है कि वर्ल्ड कप के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान से कोई भी मैच जो है वो नहीं जीता हुआ। 7-0 से जो स्ट्रीक है वो पाकिस्तान के हक में चल रही है, जबकि जब से दासुन शंका जो है वो श्रीलंका के कप्तान बने हैं तो पाकिस्तान अभी तक उनसे मैच नहीं जीत पाया और 6-0 की वो भी स्ट्रीक चल रही है। सो अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर जनाब जो दासुन शंका की स्ट्रीक है वो एंड हो जाएगी और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मजीद एक बर्तरी जो है वो श्रीलंका के ऊपर लग जाएगी। जबकि अगर जनाब श्रीलंका जीतता है तो फिर पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप के अंदर विनिंग स्ट्रीक है वो खत्म हो जाएगी और दासुन शंका की जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रहेगी। अब जनाब अगर इस मैच को देखा जाए तो जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है तो यहीं पर पाकिस्तान ने जनाब अपने अभी तक भारत के अंदर जाकर जितनी भी क्रिकेट खेली है इसी ग्राउंड के ऊपर खेली है। पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां पर वार्म मैच खेला था और पाकिस्तान ने 344 जो हैं वो फट्टे के ऊपर लगाए थे, लेकिन सिर्फ 43 ओवर्स के अंदर जो रन हैं वो जनाब न्यूजीलैंड ने चेस कर लिए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा जो अपना मैच है वो इसी स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। वहां पर जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 351 जो रन थे वो फट्टे के ऊपर लगाए थे और पाकिस्तान चेस करता करता जनाब उन रन को रह गया था और 14 रन से पाकिस्तान वो मैच हार गया था। फिर नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जनाब फट्टे के ऊपर 289 के करीब जो रन हैं वो लगाए थे और नीदरलैंड वो चेस नहीं कर पाया था। लास्ट नाइट की बात की जाए तो न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें भी जनाब जो बैटिंग सेकंड कर रही थी नीदरलैंड तो वो रन चेस नहीं कर पाए थे। सो यहां पर जो अंडरलाइट बैटिंग है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस ग्राउंड के अगर स्टैट चेक किए जाए तो फिर जनाब यहां पर जो हाईएस्ट रन चेस हो चुका है वो है 252 फॉर 5। साउथ अफ्रीका ने यह रन चेस किया था। इसके अलावा जो पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है वो ये है कि इसी ग्राउंड के ऊपर भारत के जो शुभमन गिल हैं उन्होंने एक डबल सेंचुरी जो है वो स्कोर कर रखी है। अब जबकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो फ्लॉप हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है उनकी पहली विकेट जल्दी गिर गई। कुशाल परेरा जो जनाब हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं वो जनाब 0 के ऊपर आउट हुए और दूसरे ओवर के अंदर ही जनाब उनकी विकेट जो है वो गिर गई थी। लेकिन उसके बाद पाथुम निसंका और कुशाल मेंडिस, वही कुशाल मेंडिस जो जनाब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिन्होंने 42 या 43 गेंदों के ऊपर 70 ऑड रन जो थे वो लगाए थे और 8 छक्के जो उन्होंने लगाए थे बड़े जबरदस्त लगाए थे। सो आज फिर जनाब उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को तख्ता मश्क बनाया
और सिर्फ 77 गेंदों के ऊपर 122 रन जो है उन्होंने लगाए। इनका एक कैच जो है वो इमामुल हक से ड्रॉप हुआ था और ये कैच ड्रॉप हुआ था जनाब 7वें ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर, और उस वक्त खुशहाल मेंडिस जो हैं वो 18 रन के ऊपर खेल रहे थे और बैकवर्ड पॉइंट पर जनाब जो इमामुल हक है उन्होंने इजी जो डॉली कैच था, जिस तरह का कैच जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श है उन्होंने कोहली का ड्रॉप किया था, आप कह सकते हैं कि उसी तरह का कैच था। और बाद में कोहली जो थे वो मैच विनिंग इनिंग जो थे वो खेल कर गए थे। अब यहां पर भी जो इनिंग खुशहाल मेंडिस ने खेली है वो जनाब देखने में मैच विनिंग ही लग रही है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने अभी बैटिंग करनी है और सवाल इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तान ये रन चेस कर सकता है। पाकिस्तान ने जनाब इससे पहले यही टीम जो है इन्होंने जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 के करीब जो रन हैं वो चेस किए थे, और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप उस वक्त हैवी नहीं थी। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जनाब ये तो ऑस्ट्रेलिया की जनाब जो बी टीम है वो खेल रही है। तो अब जबकि तकरीबन फट्टे के ऊपर 350 के अराउंड यानी कि 344 हो चुके हैं, 8 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट हैं, एक बॉल अभी रहती है और हसन अली और जनाब हारिस रऊफ जो हैं वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। तो अगर यहां पर छक्का भी लगता है तो 351 जो है वो पाकिस्तान को चेस करने पड़ेंगे। और अगर एग्जैक्टली अब देखा जाए तो जनाब पाकिस्तान ने जो रन चेस करने अभी तक वो बॉल डिलीवर नहीं हुई, वो बॉल डिलीवर होती है तो मैं आपको बता देता हूं कि जनाब पाकिस्तान ने कितने रन जो हैं वो चेज करने हैं, क्योंकि लास्ट गेंद का खेल रहता है और इसके बाद चीजें जो हैं वो ईज अप हो जाएंगी, चीजें बड़ी आपको बड़ी हद तक समझ भी आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एग्जैक्ट जो हमारे पास जनाब एक स्कोर है जो पाकिस्तान ने चेज करना है वो आ चुका होगा। और लास्ट बॉल अभी तक जनाब मेरे सिस्टम के ऊपर डिलीवर होती हुई नजर नहीं है। अच्छा जनाब लास्ट बॉल जो है वो डॉट हो गया। सो अब पाकिस्तान ने जो रन चेस करने हैं वो बनते हैं 345, और ये 345 वही टारगेट है जो पाकिस्तान ने जनाब न्यूजीलैंड को दिया था। और न्यूजीलैंड ने याद रखिएगा कि 43 या 44 ओवर्स के अंदर ये जो रन थे वो चेस कर लिए थे। अब पाकिस्तान के पास जो ओपनर है, अब पाकिस्तान ने आज अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म थे, तो अब्दुल्ला शफीक को ऊपर से रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और इमामुल हक को अगर आप तेज नहीं खेल पाते तो भाईजान आपको राना बॉल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राना बॉल नहीं जाते, आप वहीं कोशिश करते हैं कि जनाब मैं 20 गेंदें पहली जो है वो सेटल होने के लिए लूं, उसके बाद मैं आखिर में जाके 2-3 छक्के लगाऊंगा और अपना जो स्कोर रेट है और रन रेट जो है उसको बेहतर इंप्रूव कर लूंगा। तो ऐसा आप यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, फट्टे का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, 300 का ये फट्टा नहीं लगा हुआ, ये ऑलमोस्ट 350 का है। सो इमाम को जाते साथ ही जनाब राना बॉल जाना पड़ेगा। और दूसरे एंड से अब्दुल्ला शफीक के पास चूंकि ये चीज है कि वो फखर जमान की तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, वो जनाब T20 में भी अच्छा खेलते हैं, वो टेस्ट भी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को काउंटर अटैक करना वो जानते हैं, क्योंकि दुनित वेला लगा जिन्होंने जनाब भारत की किलियां उड़ाकर रख दी थी। तो जब एशिया कप में पाकिस्तान से श्रीलंका का सामना हुआ था तो दुनित वेले लागे को जिस प्लेयर ने आगे बढ़ कर खेला था वो अब्दुल्ला शफीक थे, और एक छक्का इनको दुनित वेले लागे को अब्दुल्ला शफीक नहीं लगाया था। सो अब्दुल्ला शफीक के कंधों पर जिम्मेदारी आ चुकी है। इसके बाद बाबर आजम की जनाब अगर पाकिस्तान आज जीता है तो उसमें बाबर आजम को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक अच्छी सेंचुरी, और बर्क रफ्तार सेंचुरी ना भी कहें तो 70 बॉलों पर सेंचुरी जो है वो बाबर आजम की जानिब से लगनी चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है वो ये रन चेज कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास, अच्छा एक और बात आपको कर दूं, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, हम सारा साल ये बात करते रहे कि पाकिस्तान के पास पेस है पेस है पेस है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब चूंकि शुरू हो चुका है तो शाहीन शाह अफरीदी की जो आज एवरेज पेस गिर रही थी वो थी 131 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। और शाहीन का जो बॉलिंग आर्म है यानी कि वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, तो जनाब उनकी जो उंगली है लेफ्ट आर्म बॉलिंग आर्म की बॉलिंग हैंड की उंगली वो जख्मी दिखाई दे रही थी, और कमेंटेटर्स भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। इसके बाद हसन अली जिनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चे किए गए थे कि जनाब ये तो किसी की सिफारिश है, तो हसन अली ने जनाब आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और जब पाकिस्तान के बैट्समैन को खुशहाल मेंडिस मार रहे थे तो उस वक्त जनाब उन्होंने खुशहाल मेंडिस की जो विकेट है वो हासिल भी की, और 4 विकेटें उन्होंने 10 ओवरों के अंदर 71 रन देकर किए। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने 9 ओवर किए 66 रन देकर 1 विकेट हासिल की, मोहम्मद नवाज ने 9 ओवर किए 62 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और हारिस रऊफ ने 10 ओवर किए 64 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। लास्ट ओवर के अंदर इन्होंने दोनों विकेटें हासिल की हैं। फिर शादाब खान ने 8 ओवर किए 55 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और इफ्तिखार अहमद जो है वो 4 ओवर करके 22 रन उन्होंने दिए और कोई विकेट नहीं हासिल की। अब जनाब जब पाकिस्तान के स्कोर कार्ड को रीड किया जाए तो फिर यही लगता है कि जनाब जो विकेट थी वो जनाब पिंडी की तरह की फ्लैट पिच थी और शॉर्ट बाउंड्रीज थी। अब हारिस रऊफ को एक छक्का लगता है खुशहाल मेंडिस का, तो ऐसे लग रहा था कि जनाब ये कैच हो जाएगा, लेकिन वो जनाब बाउंड्री से 4-5 मीटर बाहर जाकर गिरा और वो
74 मीटर के अराउंड जो है छक्का बना, और हारिस रऊफ भी जनाब बाबर की तरफ देख के कह रहे थे कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको यहां पर चांस लेना पड़ेगा। अगर आप चांस नहीं लेते तो फिर भाईजान कब चांस लेंगे? इंडिया के खिलाफ चांस लेंगे। आपको यहां पर अगर आप पाकिस्तान जीत जाता है ना, तो फिर पाकिस्तान के जो हौसले हैं ना, वो इस पहाड़ जैसे रन चेज के बाद जनाब पहाड़ जैसे हो चुके होंगे, और फिर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान जो है वो अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेल सकेगा। अगर आज ना कर पाए तो फिर ये समझिएगा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो जनाब 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ जो मैच है उसमें भी जीतने की पोजीशन में नहीं होगा। बाद में जनाब कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली होना वही है जो खुदा की जात ने चाहना है, और हमारा एज अ मुस्लिम ये बिलीफ है। तो यहां पर जनाब अगर पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा सा हौसला दिखाएंगे, क्योंकि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो जीत सकेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।